channel. I'm Mrs. Neelam Awasthi from KV1 Kolaba. YouTube channels are nowadays very much flooded with the content. So I have come out with an idea to deal with the source-based questions because they are carrying more than 20%, 25% of the question paper, and they are equally important. So let me deal with one source in each of my video. I have taken the first source, how artifacts are identified, which is there on the page number 4 reflecting here. This has been taken from Ernest Mackay's book Further Excavations at Mohenjo-daro in 1937. This is a small excerpt from that report. This is a report in the form of a book. He writes, processing of food required grinding equipment as well as vessels for mixing, blending and cooking. These were made of the stone, metal and terracotta. He is writing about the saddle querns, चक्कियाँ, जिनका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए विशेष रूप से किया जाता था, और ये अवतल चक्कियाँ लिखा हुआ है हिंदी की पुस्तक में, बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। मतलब कि जैसे आजकल हम लोग चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी चक्कियों में भी आज भी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज क्वाडल्स हैव बीन फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर, काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। एज अ रूल they were roughly made of hard, gritty, igneous rock or sandstone. वो किस चीज़ की बनी थी उसके बारे में लिखा है कि ये शायद इग्नियस रॉक की बनी है, कठोर हैं, कंकरीले इग्नियस रॉक और बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, यानी कि इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। मोस्टली शो साइंस ऑफ हार्ड यूजेस एज देयर बेसेस आर यूजुअली कन्वेक्स। ये अवतल चक्कियाँ हैं, ठीक है, दे आर इन द कन्वेक्स फॉर्म एंड दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। फिर ये दो तरह की पाई गई हैं। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड। नंबर 1, दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो, एंड अदर्स, सो स्टोन्स जो हैं वो आपस में रोल करते हैं, एंड संभवतः पहली वाली जो हैं वो ग्रेन्स की ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं, एंड अदर्स विद विच अ सेकेंड स्टोन वॉज यूज्ड एज अ पाउंडर, इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द नीदर स्टोन। ओके, सो द querns ऑफ फॉर्मर टाइप वर प्रोबेबली यूज्ड solely फॉर ग्रेन, केवल अनाज पीसने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरे तरह की द सेकेंड टाइप पॉसिबली ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जो कि मसालों को और हर्ब्स को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल होती थी, विशेष रूप से उसमें पिसाई होती थी, जो कि करीज यानी कि सब्जियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या सब्जियों की तरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है, जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां या मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। सालन पत्थर का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो करी स्टोन्स, क्योंकि करी का इस्तेमाल होता था इसलिए। एंड उन्होंने अंत में लिखा है कि हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। मतलब बावर्चियों के इस्तेमाल के लिए ये जो पत्थर है वही है, इसलिए शायद उन्होंने उसको उधार में मांगा होगा। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स I have taken a few questions out. It is not necessary that I have taken only 7 mark questions. Whatever probable questions I can prepare, I have prepared. What was used by Harappans for grinding cereals? Saddle querns were used. Then what were saddle querns? Explain. क्या थे
वो चक्कियाँ क्या थी उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सैडल कोन्स यूज बाय हड़प्पन्स फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स को, दालों को या अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल किया गया। किस तरह की बनी होती थी, क्योंकि उसने एक्सप्लेनेशन पूछा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक्स और सैंडस्टोन एंड मोस्टली शो साइंस ऑफ हार्ड यूजेस। उनका कड़क प्रयोग किया जाता था क्योंकि अनाज पीसने के लिए कड़ा पत्थर चाहिए होता है। देयर बेसेस आर यूजुअली कन्वेक्स, उसको एक्सप्लेन किया गया है। दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। उनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान ना हिलें, और अगर कठोर इस्तेमाल करना है, कठोर अनाज को पीसना है, तो स्वाभाविक है उसको एक जगह प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। तो उसका इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ सैडल कोन्स? यहाँ पर 2 तरह की कौन सी सैडल कोन्स इस्तेमाल की जाती थी हड़प्पाई लोगों के द्वारा, उसके बारे में पूछा गया है। अवतल चक्कियाँ, सैडल कोन्स मीन्स हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है अवतल चक्कियाँ। 2 मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड। कौन कौन सी हैं? दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वॉज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो, आगे पीछे की तरफ, दोनों तरफ वो हिलता था। दीज वर प्रोबेबली यूज्ड सोलली फॉर ग्रेन, ये जो है वो अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड द सेकेंड टाइप, अदर्स विद विच अ सेकेंड स्टोन वॉज यूज्ड एज अ पाउंडर, इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द नेदर स्टोन. These were possibly only for pounding herbs and spices for making curries. This I have already explained. Mackay was comparing present day corns with what he found. Is this a useful strategy? If he is comparing, 1937 की बात है ये तो, if he is comparing, तो it is just to making history or comparing. Why the comparisons are made? Just to connecting history past with the present. So of course you can write yes, otherwise this if you talk about this, the answer of this question, you can write in your own way. Okay, now who was Ernest John Mackay? 1 mark question है. Ernest John Henry Mackay was the Director General of Archaeological Survey of India, 1937. So this was all about this particular source. With the second source, I will come in the other video. Thank you very much.